हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। आप सभी का मेरे इस चैनल साइंस विद बेबी एलिसा में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने फिजिक्स की क्लासेस में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की सभी स्थितियां देख ली थी, है ना। और आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, इसमें कोई हमारी 6-7 स्थितियाँ नहीं हैं। इसमें सारे प्रतिबिंब अगर वस्तु को हम कहीं पर भी रखेंगे सबकी एक ही स्थिति आती है और एक थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एक तो हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु हमारी अनंत में रखी होती है, और एक हम देखेंगे तब जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं पर भी रख दी जाएगी तो सबका प्रतिबिंब एक जैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो पहली बात किसके द्वारा हम लोग देखेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे। और उत्तल दर्पण में दो सिचुएशन होंगी, सारी तो एक जैसी होंगी, बस एक डिफरेंट होगी। एक तो हम देखेंगे अनंत पर, जब वस्तु कहाँ पर हो, हमारी अनंत पर हो। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो अनंत पर होगा तो देखिए सबसे पहले कैसे देखेंगे। सबसे पहले दर्पण बनाना है। अब हमारा अवतल दर्पण नहीं, अब की बार हमारा उत्तल दर्पण रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कलई कहाँ होती है? इसमें दबे हुए तल में कलई होती है। ठीक है, इस साइड में हमारी कलई होती है। और ये इसकी क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये हमारा क्या है? दर्पण है, M1 और M2। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट P मतलब पोल होता है, मतलब ध्रुव होता है। ठीक है, और उसके बाद ये मान लीजिए जैसे हमारा फोकस है, जितनी दूरी पे हमारा फोकस होता है, फोकस उतनी ही दूरी पे आगे हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए अनंत यहाँ कहीं पर हो सकता है, पता नहीं कहाँ पर हो। तो हमने कहा था जो मुख्य अक्ष है उससे थोड़ा सा आगे डॉटेड फॉर्म में हम वस्तु को ले लेंगे, ऐसे करके वस्तु को ले लेंगे। ठीक है, अब वस्तु का नाम हम दे देते हैं OO डैश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा रूल लगा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है ना, ये देखा था ना। तो वही वाला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश किरण आते हुए प्रतीत होगी, ना कि आएगी। ठीक है, और जब आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसे तो बताया था। और ये हमारी आती हुई यहाँ पे प्रतीत हुई, और ये मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु, देखो यहाँ पे F के इस बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही हैं, फोकस पर मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? बिंदुवत बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से तो बहुत छोटा है, और सीधा की बात तो बात अलग है। यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? बिंदुवत बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछेंगे कि जब उत्तल दर्पण द्वारा हमें कोई प्रतिबिंब बनाना हो और वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पे रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है? तो हमारा प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है और बिंदुवत बनता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, क्योंकि परावर्तन देखिए इस तल से होता है तो दर्पण के पीछे बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो इसकी सिचुएशन हो जाएंगे फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? और आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं कर पा रही हैं, जो परावर्तित किरणें है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूछेंगे कि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है, फोकस पर, दर्पण के पीछे, और आभासी बनते हैं। और वस्तु की तुलना में तो बहुत ज़्यादा छोटा है, बिंदुवत है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रतिबिंब। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, और उस सिचुएशन में क्या होगा कि अनंत और ध्रुव के बीच हम कहीं पर भी रखेंगे तो सबके लिए इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसके बाद दूसरी स्थिति देखते हैं, और वो देखिए कोई दूसरी है नहीं, वो क्या है कि ये अगर हम बोल रहे हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच, तो अनंत और ध्रुव के बीच ये सारी स्थितियों के लिए आएगा। उत्तल दर्पण में हम कहीं पर भी रखेंगे सबके लिए सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, और जब तक हम एक कलाई नहीं करेंगे तब तक वो दर्पण नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा M1 और ये हमारा हो गया M2, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप इसको बीच में बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक। तो ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये यहाँ पे इसका हो जाएगा ध्रुव। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका फोकस। तो देखिए ये मुख्य, यहाँ से फोकस जितनी दूरी पे होगा वहीं उतना आगे हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो वस्तु को हम यहाँ पर रख लेते हैं, मान लिया यहाँ पर रख दिया। ये अनंत, देखिए अनंत यहाँ कहीं होगा, तो ये अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु का नाम हम दे देते हैं ओ डैश। इसमें से जो पहली प्रकाश किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के इस बिंदु ए पर क्या होगी, आपतित होगी। बिंदु ए पर क्या होगी, आपतित होगी। और आपतन के परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, देखिए अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है ना, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, सिर्फ जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये जाती हुई प्रतीत होगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। और जो दूसरी किरण हमारी जाएगी वो हमारी वक्रता केंद्र की ओर आते हुए प्रतीत होती है। थोड़ा आप लोग इसको वस्तु को थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश के उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी थी ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश किरण देखिए जा रही है और यहीं से हमारी जाती हुई प्रतीत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर बिंदु आई डैश पर काट रही हैं। तो ये आई डैश ये जो है ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओ का प्रतिबिंब आई, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश बनता है और वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बन जाता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रहा है, हमारे दर्पण के पीछे बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, ये हमारा ध्रुव और फोकस के मध्य में बनेगा। ये थोड़ा सा आप लोग उसको करेंगे ना तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, आप लोग जब इसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, स्केल का यूज़ करिएगा तो आपका बिल्कुल बीचों बीच में ही आएगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। सभी उत्तल दर्पण में सभी के लिए यही सिचुएशन रहेगी, दर्पण के पीछे बन रहा है। और क्या ये वास्तव में परावर्तित किरणें मिल पा रही हैं, तो नहीं मिल पा रही हैं। तो कैसा बनेगा, ये आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इतना समझ में आया। और दूसरा क्या है कि ये जो हमारी वस्तु रखी हुई है उसकी तुलना में छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, छोटा बनना है। और ध्यान रखिएगा वस्तु की तुलना में दर्पण के पीछे कहाँ पर बनना है, ये भी ध्यान रखें। दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के मध्य, ध्रुव व फोकस के मध्य, ठीक है। ध्रुव व फोकस के मध्य बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी का मतलब ये होता है कि वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही हैं, सिर्फ मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं जो परावर्तित किरणें। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसमें बस यही तक है। अगर उत्तल दर्पण में पूछते हैं तो इसमें एक ये सिचुएशन और एक वो रहती है, ठीक। इन्हीं दोनों से बस प्रश्न आएगा और इसके अतिरिक्त नहीं आएगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा, क्यों, तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में देखना है कि हम लोग जो दूरियां मापते हैं कहाँ से कौन सी धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है ना। अगर ऊपर की तरफ वस्तु है तो धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, जैसे कि दो दर्पण हम लोग देखते हैं, जैसे रुकिए पहले हम देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? चिन्ह परिपाटी। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही करता है न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आ पाता है तो ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो दोनों ही दर्पणों में जो हमारी आपतित किरणें आएंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी। किधर से आएंगी? लेफ्ट साइड से आएंगी, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड से आएंगी, जब लेफ्ट साइड से आएंगी परावर्तित किरणें, तो ये ध्यान दीजिए, देखिए लेफ्ट साइड से जब आती हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा ध्रुव होता है, और इसमें भी यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है। तो जो भी दूरियाँ हम लोग मापते हैं ध्रुव से लेफ्ट साइड की ओर मापते हैं, ठीक है। कहाँ? ध्रुव से बाएं तरफ मापते हैं। तो अगर आपतित किरण इधर से ही आती है, हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, इस दिशा में आएगी, और हम दूरी इधर मापेंगे तो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, है ना। तो हम कैसे याद रखें कि कब ये निगेटिव हो जाती है, कब ये पॉजिटिव हो जाती है? ये सब कुछ नहीं। देखो कैसे याद करते हैं। आप लोगों ने कार्तीय तल देखा होगा, कार्तीय तल देखा होगा ना। इसका जो ध्रुव है ना, उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको मूल बिंदु मान लेते हैं। ये मूल बिंदु है, ठीक। अगर यहाँ पर मूल बिंदु मान लीजिए ये दर्पण है, ऐसे रखिए, दर्पण है, ठीक। तो हम लोगों ने देखा है ये क्या होता है? प्लस एक्स एक्सेस होता है, ये माइनस का एक्स एक्सेस होता है, ये प्लस का वाई एक्सेस होता है, ये माइनस का वाई एक्सेस। मतलब इस पे जो वैल्यू होती है इस पे प्लस होती है, इस पे क्या होती है? माइनस। इस पे प्लस, इस पे माइनस होती है, ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश के मतलब इधर है, दर्पण के इस साइड है, कोई भी प्रकाश किरण है, तो उसको क्या लेंगे? उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कोई वस्तु यहाँ रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर उसकी हमें दूरी मापनी होगी तो कैसी होगी? निगेटिव होगी। और अगर इधर से इधर जाना है तो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। और जैसे वस्तु भी रखते थे ना, जैसे मान ली वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, तो वस्तु को जब हम यहाँ रखते हैं तो क्या होता है कि ऊपर की तरफ देखिए ऐसे रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव लेंगे। अगर इधर वस्तु रखेंगे ऐसे करके तो प्लस वाई एक्सेस में, तो पॉजिटिव जाएगा। प्रतिबिंब ने अवतल दर्पण में देखा तो कहाँ बनना था? नीचे की तरफ बन रहा था, ठीक है। तो ये नीचे वाली वैल्यू कैसी होती है? निगेटिव, तो इसको निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर कोई दूरी होगी तो पॉजिटिव, यहाँ होगी तो निगेटिव, यहाँ होगी तो पॉजिटिव, यहाँ होगी तो निगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे बस दूरियाँ मापनी है, और सारी दूरियाँ जो होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ले लिया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे के न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो आप डालें तो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुँचे। ओके, थैंक यू।